तो आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो देखने से पहले आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले और शेयर करिए, लाइक करिए। और वैसे ही हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं रोज़, आप सब देखिए। और जो नए हैं वो पिछले कक्षा देख लीजिए, इतिहास का है, तब समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। बताइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा कलर ले लेते हैं। बहुत ही ठीक। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, सॉरी, इनका होगा आंसर बी होगा 1602 में। ठीक। 1602 में कंपनी बनी थी। 1602 में कंपनी बनी थी। जो डच जो आए थे 1595 में। डच जो आए थे 1595 में आए थे। ठीक। अंग्रेज आए 1600 में। इसके बाद फ्रांस आए 1664 में। तो 1581 के आसपास जो नीदरलैंड स्वतंत्र हो जाते हैं स्पेन से, तो 1581 में स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक। 1580 के बाद पुर्तगाल इंडिया से मसाले ले जाते हैं, नीदरलैंड यूरोप ले जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? बताइए तो। क्वेश्चन बोल रहा है डच कंपनी जो है ना, ये किस डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस देश का है? बताइए आप सब। बताइए तो किस देश की है? तो नीदरलैंड होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये नीदरलैंड का कंपनी है। ठीक। नीदरलैंड जो स्पेन है, नीदरलैंड के नीचे स्पेन है। ठीक। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, BOC का पूरा नाम क्या था? बताइए तो। BOC का पूरा नाम क्या था? बताइए आप सब, BOC का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक। संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम बेरेनिगंडे ओस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है ये। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? बताइए तो आप सब, कहाँ स्थापित हुई थी? बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ठीक। डच वाले कंपनी के अधिकार सैन्य कार्रवाई कर सकते थे। आप संधियां कर सकते हैं। व्यापार 21 वर्ष करने की अनुमति दी गई थी। व्यापार करने, डचों का जो व्यापार करने का कितना वर्ष दिया गया था? तो 21 वर्ष दिया गया था। ठीक, 21 वर्ष व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डचों का मुख्य व्यापार किससे था? बताइए तो, डचों का मुख्य व्यापार किससे था? बताइए, डचों का मुख्य व्यापार किससे है? बताइए जल्दी जल्दी। डचों का मुख्य व्यापार किससे था? बताइए, डचों का मुख्य व्यापार किससे है? तो मसाले से। इनका मुख्य व्यापार यही था कि मसाले का व्यापार करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इंडोनेशिया आए थे व्यापार करने के लिए, फिर भारत आए 1602 में। इनकी कंपनी बनी, उस कंपनी का नाम था बेरीगंदे ओस्ट इंडिया और दूसरा नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसमें बहुत सारे आम व्यक्ति को शेयर धारक बने। 200 वर्ष तक अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी 18% मुनाफा देते थे। 200 वर्ष तक अधिकतम मुनाफा देने वाले 18% मुनाफा देते थे। इससे इनको बहुत घाटा होने लगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिकट किसका प्रमुख केंद्र था? बताइए तो, पुलिकट किसका प्रमुख केंद्र था? पुलिकट किसका मुख्य केंद्र था? ऑप्शन नंबर बी डच का पुलिकट मुख्य केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में डचों का प्रमुख केंद्र कौन था? बताइए, बंगाल में डचों का प्रमुख केंद्र क्या था? बताइए तो आप सब। बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर ए चिनसुर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डचों का मुख्यालय कहाँ था? बताइए, डचों का मुख्यालय कहाँ था? बताइए तो, डचों का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन नंबर बी एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेदरा का युद्ध कब हुआ?
बताइए तो बेदरा का युद्ध कब हुआ? बताइए बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेदरा के युद्ध में किसकी जीत हुई? बेदरा के युद्ध में किसकी जीत हुई बताइए तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो सब नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर करिए और पिछले कक्षा आप सब ज़रूर देखें। पिछले कक्षा आप सब देखिएगा तब समझ में आएगा। तो बताइए तो बेदरा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो अंग्रेज की। ठीक, बेदरा के युद्ध में अंग्रेज का जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें। डचों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? बताइए तो। डचों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? बताइए तो आप सब। ऑप्शन नंबर बी होगा अंग्रेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच भारत में क्यों आए थे? बताइए, डच भारत में क्यों आए थे? बताइए, डच भारत में क्यों आए थे? बताइए, डच भारत में क्यों आए थे? तो व्यापार करने। व्यापार करने के लिए डच आए थे भारत। ठीक, मसूलीपट्टनम 1605 में आंध्र प्रदेश में है। प्रथम कोठी बनाई डच ने नील का व्यापार करते थे। ठीक, डच आए थे कर्नवालिस दोस्तमान हाउटमैन, इसका नाम था कर्नवालिस हाउटमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिकट किस राज्य में स्थित है? बताइए। पुलिकट किस राज्य में है? बताइए तो आप सब। पुलिकट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने श्रीलंका किससे छीना? बताइए, डचों ने श्रीलंका किससे छीना? ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। पुर्तगाली से डचों ने श्रीलंका छीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है। भारत में डचों की शक्ति का पतन किस कारण हुआ? बताइए तो। भारत में डचों की शक्ति का पतन किस कारण हुआ? ये आपका ऑप्शन है अगले स्लाइड पे। बताइए किस कारण पतन हुआ? ऑप्शन नंबर सी होगा अंग्रेज के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन है, डचों का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र कौन सा था? डचों का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र कौन सा था? बताइए। डचों का प्रमुख व्यापारी क्षेत्र कौन सा था? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया डचों का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। VOC का संक्षिप्त रूप क्या है? बताइए, VOC का संक्षिप्त रूप क्या है? VOC का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, VOC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच किस महाद्वीप से आए थे? बताइए, डच किस महाद्वीप से आए थे? किस महाद्वीप से आए थे? तो यूरोप महाद्वीप से। यूरोप महाद्वीप से डच आए थे। अगला क्वेश्चन देखें। डचों ने भारत में मुख्य रूप से क्या खरीदा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डचों ने भारत में मुख्य रूप से क्या खरीदा? बताइए तो। क्या सब खरीदा? डच जो आए भारत में तो क्या सब खरीदा? बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, यानी मसाले भी खरीदा, वस्त्र भी खरीदा, नील भी खरीदा, ये सब का व्यापार किया, ये सब खरीदा भारत में डचों ने। अगला क्वेश्चन देखिए। बीस नंबर क्वेश्चन है, चिनसुरा किस राज्य में स्थित है? बताइए तो, चिनसुरा किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। चिनसुरा किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से, चिनसुरा किस राज्य में स्थित है? बताइए, चिनसुरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चिनसुरा स्थित है। ठीक। और ये जो है चिनसुरा भी रेशम का, वस्त्रों का, सोरा और अफीम, उन्होंने पटना में एक कोठी लगाई थी। चिनसुरा ने कराईकल में वस्त्रों का व्यापार करते थे, जो 1795 में अंग्रेज ने छीन लिया था चिनसुरा से, और 1663 में कोचीन को जीत लिया था। डच और कालीकट के राजा मिलकर हरा दिए पुर्तगालियों को। ये चिनसुरा का थाल है। ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डचों ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? बताइए, डचों ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? बताइए तो, डचों ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? तो किस पर दिया? व्यापार पर दिया। ये डचों सब ने व्यापार पे बहुत ध्यान देते थे।
जो व्यापार करिए, ये करिए, व्यापार करने के लिए ये सब बहुत ध्यान देते थे डचों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, डच की हार किस युद्ध में हुई? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डचों की हार किस युद्ध में हुई बताइए तो। डचों की हार किस युद्ध में हुई? तो किस युद्ध में हुई? तो बेदरा के युद्ध में। बेदरा के युद्ध में डचों की हार हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, डचों का प्रमुख बंदरगाह कौन था? बताइए। डचों का प्रमुख बंदरगाह कौन था? बताइए तो। डचों का प्रमुख बंदरगाह पुलिकट था। ठीक, पुलिकट था। इसे पुलिकट के मुख्यालय बनाया, बहुत दिनों तक रहा और उड़ीसा में एक तट लगाया था। इसके बाद में 1690 में नागपट्टनम चला गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने भारत में किस वस्तु का निर्यात किया? बताइए तो। डचों ने भारत में किस वस्तु का निर्यात किया? बताइए तो, किस वस्तु का निर्यात किया? तो मसाले का भी किया, नील का भी किया, वस्त्र का भी किया, सभी, यानी डी हो जाएगा आपका आंसर। डचों ने भारत में वस्तु का निर्यात यानी मसाले का भी किया, नील का भी किया, वस्त्र का भी किया, ये सभी का निर्यात किया डचों ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, निर्यात यानी व्यापार किया। ठीक, समझ में आ गया। डचों की स्थापना किस शताब्दी में हुई? बताइए। बताइए तो, डचों की स्थापना किस शताब्दी में हुई? बताइए। तो 17वीं में डचों की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डचों का व्यापार किस महासागर से जुड़ा था? बताइए। डचों का व्यापार किस महासागर से जुड़ा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब है। बताइए तो आप सब, इतना अच्छा क्वेश्चन सब लेते आते हैं आप सब। लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डचों का व्यापार किस महासागर से जुड़ा था? बताइए तो, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हिंद महासागर। हिंद महासागर का डचों का व्यापार किया था, महासागर से हुआ था, हिंद महासागर से हुआ था डचों का व्यापार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, डच कंपनी किस प्रकार की संस्था थी? बताइए तो, डच कंपनी किस प्रकार की संस्था थी? बताइए तो आप सब, किस प्रकार की संस्था थी? तो व्यापारिक संस्था थी। डच कंपनी की व्यापारिक संस्था थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप सब बताइए, समझ में तो आ रहा है ना?
हाँ, अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में डचों का प्रभाव कम होने लगा, बताइए तो। भारत में डचों का प्रभाव कब कम होने लगा, बताइए तो आप सब। कब कम होने लगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में भारत में डचों का प्रभाव कम होने लगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डचों का प्रमुख लक्ष्य क्या था, बताइए। डच का जो प्रमुख लक्ष्य क्या था, बताइए तो आप सब। लाभ कमाना या शासन करना, शिक्षा देना या धर्म प्रचार करना, बताइए आप सब। डचों का प्रमुख लक्ष्य क्या था, बताइए आप सब जल्दी से। तो डचों का जो काम था ना, यानी लक्ष्य था डचों का, ये था लाभ कमाना। डचों का ये प्रमुख लक्ष्य था, लाभ कमाना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। बेदरा का युद्ध किस राज्य में हुआ, बताइए। बेदरा का युद्ध किस राज्य में हुआ, बताइए तो आप सब। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, पश्चिम बंगाल में, ये बताए थे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकतीस नंबर क्वेश्चन है। इकतीस नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियां मुख्य रूप से किस उद्देश्य से आई थी, बताइए तो। भारत में यूरोपीय कंपनियां मुख्य रूप से किस उद्देश्य से आई थी, बताइए तो आप सब। देखने में थोड़ी दिक्कत आती होगी, आज कुछ गड़बड़ हो गया है। बताइए, भारत में यूरोपीय कंपनियां मुख्य रूप से किस उद्देश्य से आई थी, बताइए तो आप सब। 31 का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, व्यापार करने। यूरोपीय कंपनी का जो था ना, इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करने के लिए। इनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है। कालीकट का तत्कालीन शासक किस नाम से जाना जाता था, बताइए। कालीकट का तत्कालीन शासन किस नाम से जाना जाता था, बताइए तो। किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जमोरिन। अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, ये बताइए तो, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ, बताइए आप सब। और वास्को डी गामा जो है 1498 में एमुनियन प्रथम अब्दुल मनिक से मिला गुजरात में। वास्को डी गामा निकला 1497 में। ठीक, बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था, बताइए। सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था, बताइए। किस मुगल दरबार में आया था, बताइए तो। ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो मुगल सम्राट आए थे।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी थी? बताइए, अंग्रेजों का व्यापार करने की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी थी? बताइए तो आप सब, किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बताइए, बताइए तो, भारत में फ्रांसीसी का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बताइए आप सब, बताइए तो, प्रमुख केंद्र क्या था? तो पांडिचेरी, पांडिचेरक नामक जो भारत में फ्रांसीसी का प्रमुख केंद्र था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। डचों का मुख्यालय कहाँ था? बताइए, डचों का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? बताइए, कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? और ये बताइए, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? बताइए, बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए होगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। और बताइए तो आप सब, बताइए प्रथम प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? बताइए तो, प्रथम कर्नाटक युद्ध और दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध, बताइए आप सब, बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध, बताइए तो आप सब। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, प्रथम 1746 से 48 जो ऑस्ट्रेलिया एल सापला के द्वारा। दूसरा जो हुआ था, दूसरा हुआ था आपका 1749 से 1754 के बीच। ठीक, 54 के बीच लड़ा गया था, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच। ठीक ना। तीसरा जो था, यहाँ पे कर देते हैं, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, ठीक, 63 तक हुआ था तीसरा में। इसे 7 वर्ष तक चला, इसे सप्तवर्ष भी कहते हैं, सप्तवर्ष युद्ध भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरे कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? बताइए तो, ये क्वेश्चन तो बता दिए ना, तीसरे कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो बताइए तो, किस संधि से हुआ था? तो पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि से हुई थी तीसरा कर्नाटक युद्ध। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चले। जो 1756 से 1763 तक चला, उसे 7 वर्ष तक चला कर्नाटक युद्ध तीसरा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी कौन था? बताइए तो आप सब बताइए। 39 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सफल यूरोपीय शक्ति कौन सी रही? बताइए तो। भारत में सबसे सफल यूरोपीय शक्ति कौन सी रही? कौन सी रही बताइए तो अंग्रेज रही। अंग्रेज भारत में सबसे सफल यूरोपीय शक्ति रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा पर किस यूरोपीय शक्ति का अधिकार था? बताइए, गोवा पर किस यूरोपीय शक्ति का अधिकार था? किसके अधिकार था? तो पुर्तगाली का। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बताइए, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बताइए तो जल्दी से, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चले। वांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई? वांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई? बताइए तो आप सब। बताइए, वांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई? बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है वांडीवास के युद्ध में हार हुई, फ्रांसीसी का। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चले। अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? बताइए, अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? बताइए आप सब। अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? बताइए आप सब। चौवालीस का आंसर जल्दी से दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1765 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को किसने प्रदान की थी? बताइए, बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को किसने प्रदान की थी? किसने प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेनिसों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बताइए, डेनिसों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, त्राकेम्बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने प्रदान किया? बताइए तो। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने प्रदान किया था? बताइए आप सब। किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों
भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव किस युद्ध में मजबूत हुई? बताइए तो। भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव किस युद्ध के बाद मजबूत हुई? किस युद्ध के बाद मजबूत हुई बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बताइए। भारत में यूरोपीय कंपनियों का बीच का संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था व्यापार पर अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कहाँ थी? पुर्तगालियों की भारत की राजधानी कहाँ थी बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1664 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1616 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का संक्षिप्त नाम क्या था? बताइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का संक्षिप्त नाम क्या था? संक्षिप्त नाम क्या था बताइए तो। BOC, BOC संक्षिप्त नाम था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में डचों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बताइए, भारत में डचों का प्रमुख केंद्र क्या था? पुलिकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? बंगाल में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था बताइए तो आप सब। ऑप्शन नंबर ए, चिनसुर्रा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? बताइए, भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? कौन थे बताइए तो। पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? बताइए, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? बताइए आप सब, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ऑप्शन नंबर बी, 1498 में। और ये तो पहुंचा 1498 में, पर वास्को डी गामा कब निकला बताइए। वास्को डी गामा कब निकला? 1497 में, 97 में, सॉरी, 1497 में वास्को डी गामा निकला। अगला क्वेश्चन की ओर चले। और ये जो निकला वास्को डी गामा 1497 में, वास्को डी गामा जो निकला 1497 में, और अफ्रीका के तट के किनारे किनारे केप ऑफ गुड होप होकर मेडागास्कर, अफ्रीका और मेजबानी होकर के केन्या होकर निकलता है गुजरात, व्यापार अब्दुल मनिक कालीकट केरल होकर आता है और यहाँ से हिंद महासागर पार करता है, जिसे कालीकट को कहते हैं कोझिकोड। कालीकट को कहते हैं कोझिकोड। अगला क्वेश्चन की ओर चले। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? बताइए, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? किस बंदरगाह पे पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पे। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था? बताइए, भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था?
किसने खोजा था बताइए तो? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंततः सबसे प्रभावशाली यूरोपीय शक्ति कौन बनी बताइए? कौन बनी? भारत में अंततः सबसे प्रभावशाली यूरोपीय शक्ति कौन बनी बताइए तो आप सब? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। तो अंग्रेज बनी। ठीक, आज के लिए इतना ही। तो आशा है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, और जो चैनल पर नए हैं और बीच में जुड़े हैं देखें तो आप सब शुरू से वीडियो देखें लास्ट तक और समझ में आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है ये सब। तो जो सब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, शेयर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए। नोट्स इस पे दे देते हैं क्वेश्चन का। ठीक, तो टेलीग्राम का चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं।